नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। आइए रुक करते हैं बुलेटिन के। और भोपाल में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मंत्री विश्वास सारंग ने सुभाष नगर आरओबी का निरीक्षण किया और फ्लाईओवर के 3rd लेन के निर्माण की जानकारी ली। लगभग 23 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला यह निर्माण BHEL, मेदा मिल, MP नगर और न्यू भोपाल की दिशा में यातायात को आसान करेगा। भोपाल का सुभाष नगर फ्लाईओवर अब एक और स्तर पर विकास की राह पर है। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने निरीक्षण के दौरान कहा कि इस फ्लाईओवर के ऊपर से एक और 3rd लेग निकाला जाएगा। यह 3rd लेग सिविल इंजीनियरिंग का नायाब उदाहरण बनेगा। इसकी डिजाइन मंत्री सारंग के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। इससे हजारों नागरिकों को बेहतर ट्रैफिक सुविधा मिल पाएगी। यातायात की सुगमता के लिए हमने फ्लाईओवर की एक सीरीज बनाई है। लगभग 10 फ्लाईओवर हम बना रहे हैं। सुभाष नगर का ये फ्लाईओवर हमने लगभग 2-2.5 साल पहले बनवाया था। लाखों नागरिकों को इसका बहुत लाभ मिला है। परंतु MP नगर मेदा मिल से आने वाले यात्री जिनको कि BHEL की तरफ जाना है, हमें ऐसा लगा कि उनके लिए भी एक इसमें एक्सटेंशन होना चाहिए और सिविल इंजीनियरिंग का एक नायाब हमने यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए एक डिज़ाइन बनाई है, जो कि इस फ्लाईओवर का 3rd लेग होगा। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग फ्लाईओवर के बाद कर्व लेते हुए उसको ओवरलैप करते हुए निकलेगी। तो मेदा मिल, MP नगर, अरेरा कॉलोनी, नए भोपाल से आने वाला व्यक्ति यदि स्टेशन जाना चाहता है तो वो सीधे फ्लाईओवर से निकल जाएगा, और यदि किसी व्यक्ति को BHEL की तरफ जाना है तो वो भी इस फ्लाईओवर के 3rd लेग को उपयोग करते हुए कर्व लेते हुए और BHEL की तरफ निकल जाएगा। यदि कोई BHEL की तरफ से व्यक्ति आ रहा है और उसको स्टेशन जाना है तो वो भी इस 3rd लेग का उपयोग करते हुए, सर्विस लेन का उपयोग करते हुए स्टेशन की तरफ चला जाएगा। लगभग 242 मीटर के स्पान का ये हम 3rd लेग इसका एक्सटेंशन कर रहे हैं। लगभग 22-22.5 करोड़ रुपए इसकी लागत है। टेंडर हो गया है, वर्क ऑर्डर हो गया है। आज हमने सभी अधिकारियों के साथ इसका निरीक्षण किया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। ये मेरा आइडिया था, ये मूर्त रूप ले रहा है और ये एक अपने आप में बहुत खूबसूरत ये फ्लाईओवर बनेगा, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेगा। भोपाल में कथित लफ्जियात का गंभीर मामला सामने आया है, जिसे लेकर सरकार और पुलिस दोनों ही सतर्क है। मामला सामने आने के बाद SIT का गठन किया गया है और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। भोपाल में अजमेर गैंगरेप जैसे गंभीर आरोपों वाला मामला सामने आया है, जिसमें कुछ मुस्लिम युवकों पर हिंदी युवतियों से दुष्कर्म का जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप है। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। DCP संजय अग्रवाल के अनुसार आरोपियों के मोबाइल साइबर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कमिश्नर महोदय के द्वारा इसमें SIT गठित कर दी गई है, जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा रही है, और इस मामले का जो एक मेन मुलजिम है वो थाना बाग सेवनिया में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक दूसरा भी दूसरे थाने में गिरफ्तार हुआ है। शेष जो फरार हैं उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। कितने आरोपी हैं सर इसमें? अलग अलग थानों में अलग अलग आरोपी हैं, अलग अलग पीड़िता हैं। घटनाक्रम क्या रहा है सर? घटनाक्रम एक जो कॉलेज में पढ़ते थे पीड़िता और आरोपी, वहाँ से उनके संबंध रहे हैं, वहाँ से वो परेशानी वाली बात हुई है, वहाँ से वो परेशान कर रहे हैं, और भी जो घटनाक्रम बताया उसके आधार पे संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धाराएं लगाई गई हैं और पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगाई है। इसमें लव जिहाद तो कोई एंगल आ रहा है? अब मैं इस बारे में इतना कहना चाहूँगा कि जो भी बातें आई हैं उसमें धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं। इसमें जो भी कंटेंट्स हमको मिला है। मध्य प्रदेश अब टेक्नोलॉजी और रोजगार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है। इंदौर में 27 अप्रैल को MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव आयोजित होगा, जो राज्य को IT सेक्टर में नई पहचान दिलाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी दी है कि 27 अप्रैल को इंदौर में मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन होगा। इसमें देश विदेश से IT कंपनियां, स्टार्टअप्स और नीति निर्माता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया गया है और सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। मुझे आप सबको बताने में, खासकर IT के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने एक बड़ा कदम उठाया है, और ये बताते हुए आनंद भी है। हमने सबने मिलकर के IT के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को
बड़े राज्यों की तुलना में ले जाकर अच्छी स्थान पर खड़ा करने के लिए एक साथ बहुत सारे तरह से काम चालू किया है। 27 तारीख को आईटी सेक्टर की बड़ी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हम करने वाले हैं और आईटी कॉन्क्लेव के माध्यम से हम अपने सभी बच्चों को, खास करके युवाओं को, रोजगार की दिशा में बड़ा काम करेंगे। उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है, उसी सिलसिले में ये लगातार पूरे वर्ष के, और ये खासकर ये मध्य प्रदेश ने उद्योग रोजगार वर्ष इसको घोषित किया, तो रोजगारों को सृजन करने के लिए ये सब बेसिक चीजें हैं, इन पे हम काम कर रहे हैं। मैं प्रयास करूंगा कि सारे अधिकतम ऐसे सारी संभावना के क्षेत्र जहां हमारी सरकार काम कर सकती है वहां हम स्वयं काम करें। पीपीपी मॉडल पे करना तो पीपीपी भी करेंगे, लेकिन हर जगह रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम कदम से कदम मिला के चलेंगे। भोपाल में आग की 3 घटनाओं ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है। मंत्री विश्वास सारंग ने इन घटनाओं को गंभीर मानते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। बीएचईएल और आदमपुर खंती सहित 3 जगह आग की घटनाएं सामने आई है। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि अगर समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो भोपाल को बड़ा नुकसान हो सकता था। उन्होंने संबंधित विभाग को आग की रोकथाम के लिए बेहतर उपाय करने के निर्देश दिए हैं। निश्चित रूप से कल भगवान की कृपा रही कि वो आग उस परिसर के बाहर नहीं गई। यदि वो बाहर निकलती तो शायद भोपाल शहर को एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। पर उसके साथ साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि नगर निगम को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा। आदमपुर खंती में आग लगी, क्यों लगी, कौन दोषी है, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और ये सुनिश्चित होना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो, और यदि दुर्भाग्य से घटना होती है तो तुरंत उन पर काबू पाया जाए। हमने ये भी कहा है कि फायर फाइटिंग सिस्टम बहुत मजबूत होने चाहिए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए और इसको पूरा रिव्यू करना, ये भी मैंने कमिश्नर से बोला। कांग्रेस नेता चिंटू चोकसे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। इंदौर भंडारी अस्पताल में कपिल पाठक के साथ हुई मारपीट के मामले में अब एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसमें चोकसे न सिर्फ मौके पर मौजूद दिख रहे हैं बल्कि अपने समर्थकों को उकसाते भी नजर आ रहे हैं। इंदौर के भंडारी अस्पताल में जहां कपिल पाठक के साथ हुई मारपीट में कांग्रेस नेता चिंटू चोकसे की मौजूदगी अब साफ दिखाई दे रही है। वीडियो में चोकसे अपने समर्थकों को उकसाते नजर आते हैं। वहीं कपिल पाठक की पत्नी बार बार अपने पति को छोड़ने की गुहार लगाती दिख रही है। इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चोकसे को बेकसूर बताया था, लेकिन अब सामने आया सीसीटीवी फुटेज उनके दावे को झूठा साबित कर रहा है। पुलिस ने वीडियो को सबूत के तौर पर जांच में शामिल कर लिया है और माना जा रहा है कि अब चिंटू चोकसे के खिलाफ कार्रवाई कड़ी हो सकती है। सांसद शंकर लालवानी ने पाकिस्तान से भारत आए सिंधी हिंदू शरणार्थियों को लेकर एक अहम बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि इन शरणार्थियों को किसी भी हाल में वापस नहीं भेजा जाएगा। इंदौर के सांसद लालवानी ने एक वीडियो संदेश के जरिए ये बात कही जो कि पूरी तरह सिंधी भाषा में जारी किया गया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार सिंधी समुदाय की सुरक्षा और नागरिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सांसद शंकर लालवानी ने स्पष्ट कर दिया है कि इन शरणार्थियों को वापस नहीं भेजा जाएगा। सांसद ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से ये बात कही जिसमें उन्होंने सिंधी भाषा का उपयोग करते हुए समुदाय को सीधे संबोधित किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार इन शरणार्थियों की सुरक्षा और स्थायित्व को प्राथमिकता दे रही है। साथ ही नागरिकता प्रक्रिया को सरल बनाने का भी आश्वासन दिया। सिंधी समुदाय से जुड़े मुद्दों को लेकर सांसद ने कहा है कि वे लगातार सरकार के संपर्क में हैं और हर स्तर पर आवाज उठा रहे हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।